मूवी की स्टार्टिंग में यूएस और इराक की जंग के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां यूएस आर्मी अपने 2 ऑफिसर को इराक में भेजती है, जिनका नाम मैथ्यू और एजिक होता है। ये दोनों रेगिस्तान में एक पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन एरिया में जाते हैं। इन दोनों को उधर दुश्मनों पर नजर रखने के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उधर दुश्मन सभी अमेरिकन को मार रहे होते हैं। ये दोनों एक पहाड़ी पर छुप कर नजर रख रहे होते हैं। रेगिस्तान की गर्मी में ये दोनों 20 घंटों से दुश्मन के स्नाइपर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब इतनी देर वहां गर्मी में बैठने के बाद मैथ्यू अपना सब्र खो देता है और कहता है वहां कोई इराकी सोल्जर नहीं है। तभी मैथ्यू उधर कुछ मरे हुए लोगों को देख लेता है और अंदाजा लगाता है एक साइड पर इराकी सोल्जर्स ने हमला किया है और अब वो चले गए हुए हैं और अपना मिशन उन्होंने पूरा कर लिया हुआ है। अब ये सुनकर एजिक मैथ्यू को शांत करता है। उसके बाद मैथ्यू को पता चलता है कि मरे हुए सब लोगों को सर में गोली मारी गई है और ये किसी स्नाइपर का काम हो सकता है और मुझे लगता है ये इराकी स्नाइपर कुबा हो सकता है। पर मैथ्यू सोचता है स्नाइपर रॉकी 30 सेकंड में सबको मार सकता है। अब कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उस जगह पर सर्च करने के लिए जाने लगता है और एजिक को पीछे से कवर करने के लिए कहता है और कंस्ट्रक्शन साइट की तरफ जाने लगता है। उधर जाकर मैथ्यू को बहुत सी लाशें मिलती हैं और अब मैथ्यू एक सोल्जर का रेडियो उठाता है और आगे जाने लगता है और एजिक पीछे से उसको कवर कर रहा होता है और वो मैथ्यू को बताता है कि उसका स्कोप काम नहीं कर रहा और वो कुछ देख नहीं पा रहा। तो मैथ्यू कहता है तुम अपना स्कोप जल्दी से चेंज कर लो। फिर उधर पहुंचकर मैथ्यू बहुत हैरान हो जाता है कि मरे हुए सब लोगों को सर में गोली मारी गई है। अब उसको लगता है कि स्नाइपर उनके आसपास ही है, तो वो ये बात एजिक को बताता है। ये सुनकर एजिक उसको वापस आने को कहता है, पर मैथ्यू उस जगह के बीच में खड़ा होकर उस स्नाइपर की लोकेशन को ढूंढ रहा होता है। फिर एजिक रेडियो पर मैथ्यू को वहाँ से हटने का कहता है, पर अब बहुत देर हो गई होती है। अब वो स्नाइपर मैथ्यू के पाँव पर गोली मार देता है। अब ये देखकर एजिक मैथ्यू की तरफ भागता है। जैसे ही एजिक वहाँ पर मैथ्यू के पास पहुँचने वाला होता है तो स्नाइपर एजिक के पाँव पर भी गोली मार देता है। अब एजिक मैथ्यू को वहाँ छोड़कर एक दीवार के पीछे जाकर छुप जाता है और मैथ्यू एजिक से रेडियो पे कॉल करने का कहता है और बेस से हेल्प मंगवाने का कहता है। दूसरी साइड पर एजिक खून रोकने के लिए अपनी टांग पर कपड़ा बांधता है और रेडियो पर कॉल करता है और आगे से कोई जवाब नहीं आता। जब वो रेडियो को देखता है तो उस पर गोली लगी होती है और उसका एंटीना भी टूट गया होता है। फिर मैथ्यू एजिक को स्नाइपर पर निशाना लगाने को कहता है, पर एजिक कहता है अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो स्नाइपर मुझे दोबारा गोली मार देगा। फिर मैथ्यू अपनी गन की तरफ जाने की कोशिश करता है, पर खून ज्यादा बहने की वजह से मैथ्यू बेहोश हो जाता है। अब एजिक को पता होता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा और अब वो अपनी टांग से गोली निकालता है और उस पर पट्टी बांधता है और इसी दौरान वो भी बेहोश हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि एजिक को रेडियो पर कॉल आ रही होती है और अब वो होश में आ रहा होता है। उसको लगता है शायद कोई ऑफिसर उसको बेस से कॉल कर रहा है। ये देखकर एजिक बहुत खुश होता है और उनसे मदद भेजने का कहता है। अब जैसे जैसे एजिक बात करने लगता है तो उसको शक होता है कि ये कोई और ही है। फिर ऑफिसर उससे लोकेशन मांगता है और खड़े होकर हवा में फायर करने का कहता है ताकि एजिक की सही लोकेशन का पता चल सके। पर एजिक को शक होता है और एजिक कहता है ये कानून के खिलाफ है और अब वो स्नाइपर पर ध्यान लगाता है और उसको पता चल जाता है ये कोई अमेरिकन ऑफिसर नहीं, इराक का स्नाइपर है। अब इसके बावजूद स्नाइपर एजिक को बात करने का कहता है क्योंकि वो एजिक के बारे में और जानना चाहता है, पर एजिक मना कर देता है और स्नाइपर मैथ्यू को मारने की धमकी देता है और ये सुनकर एजिक मान जाता है। फिर एजिक जमीन पर मैप बनाने लगता है ताकि उसको स्नाइपर की लोकेशन का पता चल जाए। उसके बाद स्नाइपर एजिक को बताता है कि वो एक इराक का शहरी है और अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा है। अब वो स्नाइपर एजिक की फैमिली के बारे में पूछने लगता है, पर एजिक बताने से मना कर देता है और कहता है ये एक पर्सनल सवाल है। फिर एजिक कहता है हम उन लोगों को मारते हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात सुनकर स्नाइपर हंसने लगता है। फिर एजिक अपने बारे में कुछ नहीं बताता तो स्नाइपर फिर से मैथ्यू को मारने की धमकी देता है, पर इस बार एजिक उसकी धमकी से नहीं डरता और स्नाइपर कहता है मुझे तुम्हारे दोस्त डेन की मौत के बारे में पता है। ये सुनकर एजिक बहुत हैरान हो जाता है कि स्नाइपर को इस बारे में कैसे पता। फिर एजिक बोतल से पानी पीने लगता है तो वो देखता है कि स्नाइपर ने उसकी बोतल पर गोली मारकर छेद कर दिया हुआ है और स्नाइपर को पता होता है क्योंकि उसने जानबूझकर रेडियो एंटीना, वाटर बोतल और उसकी टांग पर गोली मारी होती है। फिर वो ये भी बताता है कि मैंने इसलिए ऐसा किया तुम अपनी जगह ना छोड़ पाओ और एजिक स्नाइपर को बताता है कि वो सुबह होने से पहले मर जाएगा क्योंकि उसका काफी खून बह चुका है। फिर एजिक अंदाजा लगाने की कोशिश
कोशिश करता है कि स्नाइपर कौन सी गन इस्तेमाल कर रहा है और एजिक स्नाइपर को आतंकवादी कहता है, जिससे स्नाइपर हंसने लगता है और कहता है तुम ही हो जो दूसरे लोगों की कंट्री में आकर लोगों को मार रहे हो। फिर काफी ढूंढने के बाद एजिक को पता चल जाता है कि स्नाइपर एक कूड़े के ढेर के पीछे छुपा हुआ है। ये देखकर एजिक समझ जाता है कि स्नाइपर एक पेशेवर कातिल है। फिर एजिक कहता है तुम जुबा हो, पर स्नाइपर मना कर देता है और बताता है कि वो बस एक आम शहरी है। ये सुनने के बाद एजिक उसे कहता है तुम एक अमेरिकन स्नाइपर हो जो हमें धोखा दे रहा है। ये सुनकर स्नाइपर कहता है मैं बस उन लोगों को मारता हूँ जो मुझ पर पहले हमला करते हैं। फिर थकावट और पानी ना पीने की वजह से एजिक जमीन पर गिर जाता है। फिर स्नाइपर कहता है मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे चेहरे की चमड़ी को निकाल लूंगा और उसको अपनी जीप पर लगाऊंगा। फिर एजिक एक प्लान बनाता है और एक लकड़ी पर जैकेट और हेलमेट को लगाकर स्नाइपर का ध्यान भटकाने के लिए ऊपर करता है, पर इससे कुछ नहीं होता और एजिक अपना हेलमेट भी खो देता है। अब एजिक के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता और अपनी जान को खतरे में डालकर एक मरे हुए सोल्जर के पास जाने लगता है ताकि मरे हुए सोल्जर के बैग में उसको कोई काम की चीज मिल सके। पर जब वो अपनी जगह पर वापस आता है तो देखता है कि उसका स्कोप टूट चुका है और अब वो स्नाइपर को नहीं देख सकता। तभी एजिक के रेडियो पर सिग्नल आते हैं जिससे उसको पता चलता है कि मैथ्यू अभी भी जिंदा है और अब वो मैथ्यू को आवाज देता है और स्नाइपर की लोकेशन बताता है। फिर मैथ्यू अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है और कूड़े के ढेर की तरफ देखता है। फिर एजिक स्नाइपर को अपनी बातों में उलझाता है और मैथ्यू आराम आराम से अपनी गन की तरफ बढ़ता है। फिर वो स्नाइपर बताता है कि मैं पहले बगदाद में टीचर था तो अमेरिकन ने उसके स्टूडेंट्स पर हमला किया था और सबको मार दिया था। तब मैंने वादा किया था कि मैं उनकी जान का बदला लूंगा। फिर स्नाइपर एजिक से कहता है तुमने टूटा हुआ स्कोप क्यों रखा हुआ है और एजिक चुप रहता है तो स्नाइपर मैथ्यू को मारने की धमकी देता है। थोड़ी देर बाद एजिक बताता है ये हमारे फ्रेंड डेन की निशानी है और ये भी बताता है कि उसकी गलती की वजह से डेन मारा गया था। फिर हम मैथ्यू को देखते हैं जो स्नाइपर की तरफ अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है। जैसे ही मैथ्यू अपनी गन को रिलोड करने लगता है तो स्नाइपर उसके बाजू पर गोली मार देता है। अब मैथ्यू जैसे ही एजिक के पास पहुंचने वाला होता है तो स्नाइपर मैथ्यू के सर में गोली मार देता है जिससे मैथ्यू मौके पर ही मर जाता है। ये देखकर एजिक बहुत टूट जाता है और घर जाने को कहता है तो स्नाइपर ये सुनकर एजिक से कहता है अगर तुम घर जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। थोड़ी देर बाद स्नाइपर एजिक से पूछता है जंग खत्म होने के बावजूद तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर एजिक बताता है मैंने ही गलती से डेन को मारा था पर मैंने ये बता दिया था कि दुश्मनों ने मारा है। अब एजिक जब स्नाइपर से बातें कर रहा होता है तो रेडियो से उसको बेस की आवाज आने लगती है तो एजिक उनसे बात करने की कोशिश करता है पर रेडियो बहुत बुरे तरीके से टूटा होता है। वो बस रेडियो सुन सकता है, बात नहीं कर सकता। फिर एजिक रेडियो पे सुनता है कि स्नाइपर उसका नाम लेकर बेस से मदद मांग रहा है। फिर वो हिम्मत करके मैथ्यू की गन उठाता है और स्नाइपर पर निशाना लगाने की कोशिश करता है। फिर एजिक कुछ हेलीकॉप्टर्स को उसकी तरफ आते देखता है और अपनी दीवार गिरा देता है। फिर स्नाइपर एजिक पर निशाना लगाने की कोशिश करता है पर उड़ती धूल की वजह से उसको कुछ नजर नहीं आता। फिर एजिक स्नाइपर पर निशाना लगाता है और गोली चलाता है पर एजिक को नहीं पता होता कि स्नाइपर को गोली लगी है या नहीं। फिर एजिक अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और हैरान हो जाता है कि स्नाइपर ने उसको गोली नहीं मारी और उसको लगता है शायद स्नाइपर मर गया है। फिर हेलीकॉप्टर लैंड करता है और एजिक को स्ट्रेचर पर लेकर जाने लगते हैं। वो ऑफिसर से बात करने की कोशिश करता है पर बुरी हालत होने की वजह से वो बात नहीं कर पाता। जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ने लगता है तो स्नाइपर हेलीकॉप्टर में बैठे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। जैसे ही एजिक बताने की कोशिश करने लगता है तो स्नाइपर हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार देता है जिससे हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और सब मर जाते हैं। फिर स्नाइपर दोबारा अमेरिकन बेस से मदद मांगता है और एक दूसरी रेस्क्यू टीम को मदद के लिए भेजने को कहता है और साथ में खुद को अमेरिकन सोल्जर बताता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।